कक्षा 10 हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का पाठ 9 लखनवी अंदाज के प्रश्नोत्तर। हेलो एवरीवन, आज हम गद्य गणित से पाठ 9 लखनवी अंदाज के प्रश्नोत्तर करेंगे। सबसे पहले आपके जो बुक के क्वेश्चंस हैं वो हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। तो इसमें आप लिख सकते हो कि भीड़ से बचने के लिए जब लेखक सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़ा तो उसने क्या देखा था कि उसमें एक नवाब साहब पहले से बैठे थे। लेखक को देखकर नवाब साहब के चेहरे पर चिंतन के भाव उभर आए। नवाब साहब की आंखों में असंतोष का भाव उभर आया। उन्होंने लेखक से बातचीत करने में कोई दिलचस्पी भी नहीं दिखाई। लेखक की ओर देखने के बजाय वे खिड़की से बाहर देखने लगे थे। इन्हीं हाव भावों को देखकर लेखक को महसूस हुआ कि नवाब साहब उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। दूसरा प्रश्न है, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च भुरका, अंततः ही सूंघकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? तो जो नवाब साहब थे उन्होंने बड़े यत्न से, बड़े है ना मन से खीरा काट कर नमक मिर्च भुरका और सूंघकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। उनका ऐसा करना उनकी नवाबी शान को दिखाता है। वे दूसरे लोगों के काम करने के तरीकों से हटकर, मतलब थोड़ा अलग काम करके अपनी नवाबी दिखाने की कोशिश करते हैं। उनका ऐसा करना उनके अमीर होने का और नवाबीपन दिखाने का के स्वभाव को वो दर्शाता है। तीसरा प्रश्न है, बिना विचार घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत है? कहानी किसी घटना का ऐसा वर्णन है जो किसी विशेष कारण की ओर संकेत करती है। घटना कैसे घटी, उसके क्या कारण थे, उसका क्या परिणाम हुआ, ये सब जानने की जिज्ञासा मन में बनी रहती है। और घटना बिना कारण के नहीं होती, अतः बिना पात्र की कहानी कैसे संभव है? इसीलिए लेखक का मानना है कि बिना विचार घटना और पात्रों की कहानी नहीं लिखी जा सकती। यह पूर्णतः सही है और हम उनके विचारों से सहमत हैं। नेक्स्ट है, आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे? तो ये जो निबंध आपने पढ़ा लखनवी अंदाज, इसको आप और कोई नाम देना चाहोगे तो वो आप लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा है कि दूसरा नाम नवाबी ठाट या नवाबी शान या फिर झूठी शान दे सकते हैं। इसका कारण ये है कि नवाब साहब जो थे उन्होंने अपनी झूठी शान शौकत दिखाने के लिए अपनी इच्छा को खत्म कर दिया था। रचना और अभिव्यक्ति। पांचवा प्रश्न है, नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। नवाब साहब पैसेंजर ट्रेन के सेकंड क्लास के डिब्बे में बैठे थे। उनके सामने साफ तौलिए पर दो चिकने खीरे रखे थे। उन्होंने सीट के नीचे से लोटा निकाला और खिड़की से बाहर खीरों को धोया। उन्होंने खीरों के सिरे काटे पहले, है ना, फिर उसमें चक्कू मारकर उसे गोद कर उनका झाग निकाला और खीरे खीरे जो थे उन्हें छील कर उसकी फांके कर दी थी। फिर उन पर नमक मिर्च बुरक दिया था। जब फांके पनियाने लगी, मतलब जब हम उस पे नमक खासकर नमक लगा देते हैं ना जब खीरे पे, तो पानी छोड़ जाता है वो, राइट। तो इसलिए यहाँ लिखा है कि जब फांके पनियाने लगी तो उन्होंने एक फाक उठाई, मुंह तक ले गए और सूंघकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। इसी तरह उन्होंने एक एक करके सभी फाके खिड़की से बाहर फेंक कर क्या भी ली? डकारे ली। ख पाठ है इसका, किन किन चीजों का रसास्वादन करने के लिए आप किस प्रकार की तैयारी करते हैं? तो यहाँ पे आपको खुद लिखना है कि आप किसी चीज को खाने के लिए, मतलब उस चीज को कैसे रेडी करते हो, कैसे तैयार करते हो। फॉर एग्जाम्पल आप चाट बना रहे हो, है ना, तो जैसे आपने खीरा काटा, एप्पल काटा, ठीक है, केला काटा, तो इन सब चीजों को काट के आप नमक बुरकते हो, है ना। फिर उसके बाद आप कोई और मसाला भी बुरकते हो तो आप वो भी लिख सकते हो। और फिर आप लिखोगे कि नींबू, है ना, निचोड़ते हो, तो इस तरीके से आपको लिखना है। छठा प्रश्न है, खीरे के संबंध में नवाब साहब के व्यवहार को उनकी सनक कहा जा सकता है? आपने नवाबों की और भी सनकों और शौक के बारे में पढ़ा सुना होगा, किसी के बारे में लिखिए। नवाबों की सनक और शौक ये रहे हैं कि वे अपनी वस्तु, हैसियत, इन सब चीजों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाते और बताते हैं। वे बात बात में दिखावा करते थे। एक बार लखनऊ के ही नवाब जो सुबह के समय पार्क में घूमने आया करते थे, एक दिन एक साधारण आदमी ने वहां उनसे पूछा, नवाब साहब क्या खा रहे हैं? तभी उन्होंने गर्व से जवाब दिया, बादाम। नवाबी दिखाने के लिए जेब में हाथ डालकर उन्होंने निकाला भी तभी की तभी, मतलब शो ऑफ करने के लिए। उनका पैर मुड़ा और वो गिर गए। उनके हाथ से खाने का सारा सामान जो था वो गिर गया। बिखरे हुए सामान में एक भी बादाम नहीं था, बल्कि मूंगफलियां थी।
क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप हो सकता है? यदि हाँ, तो ऐसे सनकों का उल्लेख करें। हाँ, सनक का सकारात्मक रूप भी होता है, जैसे प्रसिद्ध व्यक्तियों, वैज्ञानिकों की सफलता के पीछे उनकी सनक ही होती है। वे अपनी सनक के कारण ही अपना लक्ष्य पाए बिना नहीं रुकते हैं। बिहार के दशरथ मांझी ने अपनी सनक के कारण ही पहाड़ काटकर ऐसा रास्ता बनाया जिससे वजीरगंज अस्पताल की दूरी सिमटकर एक चौथाई रह गई। अपनी इसी सनक के कारण ही वे भारतीय माउंटमैन के नाम से जाने जाते हैं। भाषा अध्ययन। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियापद छांटकर क्रिया भेद लिखने हैं। एक सफेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे क्रियापद। ठीक है, तो क्रिया भेद क्या है, इसको कौन सी क्रिया है यहाँ पे? अकर्मक क्रिया। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया, दिखाया यानी सकर्मक क्रिया। खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है, तो आदत है सकर्मक क्रिया। अकेले सफर का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे, तो खरीदे होंगे यहाँ पे क्या है? सकर्मक क्रिया। दोनों खीरों के सिर काटकर और उन्हें गोद कर झाग निकाला, तो निकाला यहाँ पे क्या है? सकर्मक क्रिया। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा, तो देखा यहाँ पे सकर्मक क्रिया। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए, तो लेट गए अकर्मक क्रिया। जेब से चाकू निकाला, तो निकाला काम हो रहा है, तो ये सकर्मक क्रिया है। अब आते हैं यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। पहला है, लेखक यशपाल ने यात्रा करने के लिए सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा था? तो आप इसमें लिख सकते हैं कि लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट इसलिए खरीदा क्योंकि उन्हें ज्यादा दूरी की यात्रा तो करनी नहीं थी। वे भीड़ से बचकर एकांत में यात्रा करते हुए अपनी नई कहानी के बारे में सोचना चाहते थे। वे खिड़की के पास बैठकर प्राकृतिक दृश्य का आनंद उठाना चाहते थे और सेकंड क्लास की टिकट ज्यादा महंगी भी नहीं थी। दूसरा है, लेखक के डिब्बे में आने पर नवाब ने कैसा व्यवहार किया था? तो लेखक का उस डिब्बे में आना नवाब साहब को जरा भी अच्छा नहीं लगा। उन्होंने लेखक से मिलने और बात करने का उत्साह भी नहीं दिखाया। पहले तो नवाब साहब खिड़की से बाहर देखते रहे, फिर डिब्बे की स्थिति पर निगाहें दौड़ाते रहे। उनका ये व्यवहार लेखक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। नवाब साहब ने खीरे की फांकों पर नमक मिर्च छिड़का, जिसे देखकर लेखक ललचाया, पर उसने खीरे खाने का प्रस्ताव ठुकरा क्यों दिया? तो आप इसमें लिखोगे कि नवाब साहब ने करीने से सजी खीरे की फांकों पर नमक मिर्च छिड़क कर लेखक से खाने के लिए आग्रह किया, तो लेखक ने साफ मना कर दिया था। जबकि लेखक खीरे खाना चाहता था। इसकी वजह ये थी कि लेखक पहली बार में ही नवाब साहब को खीरा खाने के लिए मना कर चुका था। चौथा प्रश्न है, नवाब साहब ने खीरों की फाक का क्या किया? खिड़की से बाहर फेंक दिया था। डिब्बे में लेखक के प्रवेश करते ही नवाब साहब की आंखों में कैसा भाव दिखा? असंतोष के भाव। नवाब साहब को कनखियों से कौन देख रहा था? लेखक। बिना खीरा खाए नवाब साहब को डकार लेते देखकर लेखक क्या सोचने पर विवश हो गया था? तो लेखक ये सोच रहा था कि लेखक ने देखा कि नवाब साहब ने खीरों की फांकों को मुंह के पास ले जाकर सूंघा और बाहर फेंक दिया। इसके बाद नवाब साहब को डकार लेता देखकर लेखक ये सोचने पर विवश हो गया कि क्या इस तरह सूंघने से ही, सिर्फ सूंघने से ही क्या पेट भर सकता है? लजीज शब्द का क्या अर्थ है? स्वादिष्ट। खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से नवाब साहब थककर क्यों लेट गए? खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से नवाब साहब अपनी नवाबी का प्रदर्शन करने के लिए थक कर लेट गए, जैसे उन्होंने कोई बहुत ज्यादा मेहनत का काम किया हो। एहतियात शब्द का अर्थ क्या है? सावधानी। नवाब साहब ने खीरों को खिड़की से बाहर क्यों फेंक दिया था? अपनी अमीरी दिखाने के लिए। लेखक ने नवाब साहब को खीरा न खाने का क्या कारण बताया? इच्छा नहीं है, उन्होंने ये कहा था। नवाब साहब को क्या गवारा नहीं था? नवाब साहब को मंझले दर्जे में यात्रा करते हुए दिखना गवारा नहीं था। ठाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत किसकी थी? लेखक की। पाठ में वार्तालाप की शुरुआत किसने करी थी? नवाब साहब ने करी थी। Do like, share and subscribe and keep watching. Thank you.